Now we consider another example. The set X is equal to R square with usual topology. यूजुअल टोपोलॉजी में हमारे पास आर स्क्वायर में कैसे ओपन सेट्स होंगे? ओपन डिस्क होंगी, ओपन बॉल्स होंगी, या यूनियन ऑफ ओपन बॉल्स होंगी, यूनियन ऑफ ओपन डिस्क होंगी. हम एक सबसेट ले लेते हैं ए. द सेट ए इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर्स एक्स वाई सच डैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1. अगर हम इसको प्लेन में ड्रॉ करें तो हमारे पास एक सर्कल आ जाएगा जिस सर्कल का रेडियस क्या है 1 है. अब इस सर्कल पे देखें कि इस सर्कल के अंदर आप कोई भी पॉइंट लें, कोई भी पॉइंट इस सर्कल में आप कंसीडर करें, उस पॉइंट के लिए हमें एक ओपन डिस्क ज़रूर मिल जाएगी या यूनियन ऑफ ओपन डिस्क ज़रूर मिल जाएंगी जो कि इसी सर्कल के अंदर कंटेन करती होंगी. हर एक पॉइंट के लिए हमें एक ओपन डिस्क मिल जाएगी जो कम्प्लीटली कंटेन करेगी सेट ए के अंदर. लेकिन इसकी जो बाउंड्री पे पॉइंट्स होंगे उनके लिए हमें ऐसी कोई ओपन डिस्क नहीं मिलेगी जो कि कम्प्लीटली कंटेन कर जाए ए के अंदर. तो इंट ऑफ ए या इंटीरियर ऑफ द सेट ए क्या होगा? तमाम ऑर्डर पेयर्स एक्स वाई सच डैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मस्ट बी लेस देन 1. Let's consider another subset B. The set B is equal to order pairs xy such that x is equal to y. Y is equal to x बड़ी फेमस इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की. अब हम स्ट्रेट लाइन के ऊपर भी बहुत से पॉइंट्स हैं और कोई भी हम पॉइंट उठाएं उसके लिए हमें ऐसी कोई डिस्क नहीं मिलेगी जो कम्प्लीटली स्ट्रेट लाइन के अंदर ही कंटेन कर जाए. कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं मिलेगा. लेट हम एक ऑर्डर पेयर ले लेते हैं 1 1. उसके लिए हमें कोई भी ऐसी डिस्क नहीं मिलेगी जो 1 1 को कंटेन भी करे और कम्प्लीटली बी के अंदर भी लाई कर जाए. ऑब्वियस है कि वो 1 1 के अलावा भी कुछ ऐसे पॉइंट ज़रूर कंटेन करेगी जो सेट बी के अंदर लाई नहीं करते. तो इंटीरियर ऑफ द सेट बी क्या होगा? एम्प्टी सेट. वी हैव सम इम्पोर्टेंट रिमार्क्स रिलेटेड टू इंटीरियर ऑफ अ सेट. Interior of a set must be a subset of set A. इंटीरियर किसी भी इंटीरियर ऑफ अ सेट ऑब्वियस है कि वो सबसेट होगा सेट ए का. और ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि इंटीरियर ऑफ अ सेट किसी भी सेट का वो उसके इक्वल भी हो सकता है. द सेकेंड रिमार्क इज इंटीरियर ऑफ अ एम्प्टी सेट इज एम्प्टी सेट एंड इंटीरियर ऑफ होल टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज इक्वल टू topological space X. Let we see some important prepositions related to interior of a set. Let A be a subset of a topological space X. Then the first preposition is interior of A. The interior set of A is the union of all open subset of X containing A. The second is interior set of a set A is open in X. Interior set of A is the largest open subset of X containing A. That is, if there exists an open subset B containing A, then B is subset of interior set of A. And we know that interior set of a set is subset of this set. Interior of set A is subset of A. And the fourth one is A is open if and only if interior set of A is equal to A. सबसे पहली प्रपोजिशन क्या आती है, उसमें हमें क्या शो करना है कि इंटीरियर सेट ऑफ अ सेट A is the union of all open subset of X containing A. इंटीरियर सेट ऑफ A हमें ये शो करना है कि वो यूनियन है तमाम ओपन सेट्स का जो कि कंटेन करते हैं सेट A के अंदर. लेट A नोट इज इक्वल टू या इंट ऑफ A इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ओपन सेट्स UI.
for all ui's which are open subsets of x that are contained in a। अब हमें ये शो करना है कि int of a इक्वल है यूनियन ऑफ ui's के। अगर हमें इक्वलिटी शो करनी है तो हमें क्या शो करना है, सेट्स का क्या तरीका है दो सेट्स को इक्वल करने का। अगर हम कहते हैं सेट ए इक्वल है बी के तो हमें शो करना पड़ेगा ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का। अगर हमने ए को सबसेट करना होता है बी का तो हम एक पॉइंट बिलोंग करवाते हैं सेट ए से और उसको बिलोंग करवा देते हैं सेट बी से, तो हम कहेंगे कि ए सबसेट है बी का। अगर हमने बी को प्रूव करना है वो सबसेट है ए का तो हमें एक पॉइंट बिलोंग कराएंगे बी से जो बिलोंग करता हो बी से और वो बिलोंग कर जाए ए से तो हम कहेंगे बी सबसेट है ए का। अब यही चीज़ हम यहाँ यूज़ करेंगे। हम एक पॉइंट लेंगे ए जो कि बिलोंग करता है इंटीरियर सेट ऑफ ए से। अगर पॉइंट ए बिलोंग करता है इंटीरियर सेट ऑफ ए से तो ऑब्वियस बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीरियर पॉइंट यहाँ एक्सिस्ट करेगा एक ओपन सेट जो कंटेन करता होगा पॉइंट ए को, वो हम कहते हैं कि ओपन सेट है यू ए सच दैट ए इज़ बिलोंग्स टू द ओपन सेट यू ए एंड दिस यू ए इज़ कम्प्लीटली कंटेन इन सेट ए। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक ऐसा ओपन सेट मिल गया हमें यू ए जो कंटेन करता है ए में, हम कहते हैं कि हमारे पास एक क्लास है वो क्या है यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट है, तो ए बिलोंग कर जाएगा उस क्लास यू से जो कि इक्वल है यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स कंटेन इन ए को हमने बिलोंग करवाया था इंटीरियर सेट ऑफ ए से और वो बिलोंग कर गया है द क्लास ऑफ ऑल ओपन सबसेट ऑफ एक्स कंटेन इन ए जिसको हमने नाम दिया था यू का। तो ए बिलोंग कर गया है यू का, ये एलिमेंट हो गया है यू का। यू क्या है क्लास ऑफ ऑल ओपन सबसेट ऑफ एक्स कंटेन इन ए। अगर वो यू से बिलोंग करता है तो वो यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स कंटेन इन ए उनसे भी बिलोंग करेगा। तो हम कह सकते हैं कि इंट ऑफ ए सबसेट हो गया यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स विच आर कंटेन इन ए। इंट ऑफ ए सबसेट हो गया यूनियन ऑफ ऑल्स यू आई का। यहाँ पे यू आई क्या है ओपन सबसेट्स हैं जो कि कंटेन करते हैं सेट ए के अंदर। नाउ लेट अ पॉइंट एक्स इज बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स यू आई। अगर x इनके यूनियन से बिलोंग करता है तो यहाँ ज़रूर एक ऐसा ओपन सेट एक्सिस्ट करता होगा जिससे x बिलोंग करेगा, वो हम कहते हैं लेट यू जे है। यहाँ एक्सिस्ट करता है एक ओपन सेट यू जे जिससे ये पॉइंट x बिलोंग करता है। अगर वो यूनियन से बिलोंग करता है तो वो किसी ना किसी सेट से भी बिलोंग करता होगा। यूनियन ऑफ सेट से बिलोंग करता है तो ऑब्वियस है कि वो किसी सेट से भी बिलोंग करता है तो यूनियन में है। हम कहते हैं कि ये x जो है वो यू जे से बिलोंग करता है। यू जे क्या है एक ओपन सबसेट है ए का। यू जे एक ऐसा ओपन सबसेट है x का जो कंटेन करता है ए के अंदर। x उससे बिलोंग करता है तो x बिलोंग कर जाएगा इंटीरियर सेट ऑफ ए से। तो हम ये कह सकते हैं कि यूनियन ऑफ यू आई सबसेट हो गया इंटीरियर सेट ऑफ ए का। अब बाय कंबाइनिंग द इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हमारे पास क्या आ गया इंटीरियर सेट ऑफ ए इक्वल है यूनियन ऑफ ऑल यू आईज वेयर यू आईज आर द ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स that are contained in set A. And second part of this proposition is interior set of A is open. अगर इंटीरियर सेट ऑफ ए यूनियन है ओपन सेट्स का और हमें पता है यूनियन ऑफ ओपन सेट क्या होता है ओपन होता है। यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ ओपन सेट्स इज़ ओपन बाय द डेफिनेशन ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस। जैसे हम मैट्रिसेस में भी पढ़ चुके हैं यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ ओपन सेट्स क्या होते हैं ओपन होता है। तो इंटीरियर ऑफ ए या इंटीरियर सेट ऑफ ए भी ओपन होगा क्योंकि वो क्या है यूनियन है ओपन सेट्स का। And the third part of this proposition is interior set of A is the largest open subset of X contained in A.
मतलब सेट ए के अंदर जितने भी ओपन सेट्स पड़े हुए हैं उसमें इंटीरियर सेट ऑफ ए क्या है, सबसे लार्जेस्ट ओपन सबसेट है ए का। अब हमें पता है इंटीरियर सेट ऑफ ए किसके इक्वल है, यूनियन ऑफ ओपन सेट्स विच आर कंटेन इन सेट ए के अंदर जितने भी ओपन सेट्स हैं उन सब का यूनियन ले लें तो हमें क्या मिलता है, इंटीरियर सेट ऑफ ए। तो अब हम कोई भी ओपन सेट ले लें ए के अंदर, मैं कहती हूँ सेट लेट मैंने ओपन सेट लिया है यू जे, वो इक्वल है बी के, तो ये ऑब्वियस है कि वो सबसेट होगा इंटीरियर सेट ऑफ ए के, क्योंकि इंटीरियर सेट ऑफ ए किसके इक्वल है, यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ ए के अंदर जितने भी ओपन सबसेट हैं उनका यूनियन लें, वो किसके इक्वल है, इंटीरियर सेट ऑफ ए के। तो हर जो ओपन सेट होगा जो कंटेन करता होगा ए के अंदर वो सबसेट होगा इंटीरियर सेट ऑफ ए का। एंड द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस प्रपोजिशन इज अ सेट ए इज़ ओपन इफ एंड ओनली इफ इंटीरियर सेट ऑफ ए इक्वल होगा सेट ए के। मतलब अगर वो कोई सेट अपने इंटीरियर सेट के इक्वल हो जाता है तो वो सेट ए क्या होता है, ओपन होता है। अगर हम ये सपोज कर लेते हैं लेट के ए सेट ए क्या है, ओपन है, देन बाय द अबव पार्ट इंटीरियर सेट क्या है हमारे पास, लार्जेस्ट ओपन सेट है जो कि कंटेन करता है सेट ए के अंदर। तो ए अगर ए ओपन है तो ए भी सबसेट होगा इंटीरियर सेट ऑफ ए का, और हमें ये पता है कि इंटीरियर सेट ऑफ ए हमेशा सबसेट होता है ए का। तो ये बात यूज़ करके हम कह सकते हैं कि इंटीरियर सेट ऑफ ए इक्वल है सेट ए के। हमने लेट किया था ए ओपन है तो उससे हमें क्या मिल गया, इंटीरियर सेट ऑफ ए इक्वल है सेट ए के। कन्वर्सली सपोज करते हैं कि अगर इंटीरियर सेट ऑफ ए इक्वल है ए के, तो हमें पता है इंटीरियर सेट ऑफ ए किसके इक्वल है, यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स के। तो ए भी इक्वल है यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स के, तो ए भी क्या है, ओपन है।